मैं एक स्वप्न की प्रतीक्षा में हूँ, जिस भी क्षण वह प्रवेश करे मेरी नींद में, मेरी आंखें जागते हुए देखें उसे, देखें कि कैसे जन्म लेता है एक सपना और आखिर कितनी होती है उसकी म्याद। कुछ है जो दुनिया से कहना नहीं चाहती अब, कुछ है कि जो दुनिया से कहना नहीं चाहती अब, कि कहते कहते थकने लगी हूँ, जिसे बोलने के लिए मुझे एक सपने की ज़रूरत है। कोई भय, कोई मर्यादा, कोई सीमा नहीं हो जहाँ उड़ेल सकूं सच को हूबहू कि जैसा वह है, जिसे सुनने के बाद कोई फैसला मेरे इंतज़ार में ना खड़ा हो और ना ही हो कोई ताकीद मेरे किरदार की। समय की रेत पर खड़ी ढूंढ रही हूँ आदिम व्यास, जिसमें छिपी है बेकल प्रतीक्षा और पीड़ा। अपनी अंतिम सांस और इच्छा से पहले चाहती हूँ कि सपना निकल भागे मेरी आंखों से, किसी दूर हरे घास के मैदानों में आंखें जहां तक देखें दुनिया का सारा हरा ही देखें। सपना इतनी दूर कभी ना लगे जितनी यह दुनिया, इतना धैर्य, इतनी भाषा, इतना प्रेम हमेशा बचा रहे कि जिस भी क्षण छोड़कर चल दूं दुनिया को, फिर किसी सपने के लिए ना पड़े आवश्यकता किसी आंदोलन, किसी क्रांति की। वह उतना ही स्वाभाविक लगे जितना कि आती जाती सांस। बहुत बढ़िया। दूसरी कविता का कोई शीर्षक नहीं है। समानता के अर्थ से अनभिज्ञ सम्मोहित रही आधे शिव और आधे पार्वती की तस्वीर पर। कितनी भोली थी बाल सुलभ इच्छाएं, सहर्ष कर लिया था विश्वास कि सावन के सोमवार से मिल जाएगा मनचाहा वर। मीरा के पदों को पढ़ते हुए जाने कब डूब गई बांसुरी बजाते वृंदावन हारी पर। त्रिभंगी ऐसे फंसे भीतर ईश्वर को छोड़नी पड़ी अपनी जगह। जयदेव और चैतन्य की सम्मोहित मुद्राएं देख ऐसी इच्छा जागी कि एक क्षण लगा कि धारण कर लूं वैराग्य। प्रेम के औदात्य रूप में राधा के साथ कृष्ण की छवि देखती तो लगता कि इससे सुंदर कुछ नहीं। मुरारी की मृदु मुस्कान पर घायल रही कई वर्षों, वही रहे जिससे की जी भर बातें मिलने बिछड़ने की। फिर एक दिन विदा की गहराई बेला में तड़प उठी और खींच से भरे मन से जाने दिया उस अड़े हुए को हृदय से। मेरी माँ का आराध्य मेरे आराध्य से भिन्न रहा। उनकी निश्चित दिनचर्या में वह उपस्थित रहा सुबह शाम। वे समान दृष्टि से सभी को पूजती और अर्घ चढ़ाती। कोई भ्रम नहीं था उन्हें अपने देवता से। एक मैं ही रही जो डोलती रही, कभी इधर तो कभी उधर। पर इस बात से ना तो मेरे देवता को कोई आपत्ति थी, ना ही मुझे। तर्कों की दुनिया में प्रवेश के बाद घिरा रहा बहुत से उत्तरित अनुत्तरित प्रश्नों से। अब जबकि जान गई थी कि बांसुरी बजाते या प्रेम के वशीभूत हिरण के बीच भागते चित्रों में एक मानवीय कलाकार की आत्मा का वास था, जिसने अपनी कूंची से रंगी थी एक सुंदर मोहक देह आकृति, स्थिर मुस्कान, शांत चित मुख, जिन्हें देख असीम शांति उतर आती भीतर ही भीतर। रोने का मन करता, कभी कभी डूब जाने का। यह जानने के बाद कि उस वैराग्य की अभिव्यक्ति में एक कलाकार का हाथ था, मेरे लिए अब भी वह उतना ही मधुर और आसक्ति से भरा रहा। फिर एक दिन जल चढ़ाते मेरी नजरें जा मिली उसकी नजरों से। वह लगभग मुझे भूला हुआ देख रहा था। उसकी आंखें जाने क्यों क्रोध से भरी हुई थी। उसकी बलिष्ठ भुजाएं और सुडौल देह दृष्टि भक्तों की नहीं, आतताइयों के आंखों की चमक बढ़ा रही थी। यह बीती सदी का नहीं, 21वीं सदी का देवता था, जिसके धनुष की खींची हुई प्रत्यंचा किसी युद्ध का उद्घोष कर रही थी। उसके तीसरे नेत्र में प्रलय जैसा कुछ डोल रहा था। मैं भय से बंद कर लेती हूँ आंखें और सोचती हूँ देर तक कि वह कौन था जो मेरे सुख दुख में साथ रहा। दक्षिण दिशा का सूरज उरूज पर है इन दिनों, फिर क्यों मुझे अंधेरा ज्यादा घना दिख रहा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया।